शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय समाज के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। फिलहाल अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरीज राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका। और इस सीरीज का ये जो आज का एपिसोड है, ये रहने वाला है खास तौर पर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के छिपे हुए खजाने जौहर घाटी के बारे में। तो आज हम जौहर घाटी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ की जो खूबसूरती है वो किस तरीके की है और यहाँ का जो ऐतिहासिक महत्व है वो क्या रहा है। तो इस बारे में आज हमसे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कैप्टन कपिल सिंह सेठी। तो कैप्टन सेठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। और ख़ास तौर पर जैसे जो हमारे लिसनर्स हैं, अगर हम उनके सामने आपका एक परिचय आपकी तरफ से हम रख पाएँ तो काफ़ी बेहतर होगा। तो एक छोटा सा परिचय आप अपना हमारे लिसनर्स के सामने रखेंगे। जी धन्यवाद। मैं कैप्टन कपिल सिंह सेठी, भारतीय सेना में तैनात। मुझे वर्ष 2022 में भारतीय सेना में कमीशन दिया गया था। वर्तमान में मैं कुमाऊं स्काउट्स में पोस्टेड हूँ, जो कि पंचशूल ब्रिगेड का हिस्सा है। कुमाऊं स्काउट्स सन्स ऑफ द सॉइल अवधारणा पर आधारित है। तो कैप्टन सेठी, आपने अपना परिचय हमारे लिसनर्स के सामने रखा। अब इसके बाद अगर हम आते हैं कार्यक्रम का जो हमारा आज का मुख्य केंद्र है, यानी कि जौहर घाटी। तो इस जौहर घाटी के बारे में आप हमारे लिसनर्स के सामने क्या कुछ खास रखना चाहेंगे? जैसे सबसे पहली बात कि आपको जौहर घाटी के बारे में कैसे पता चला? जब मैं जौहर घाटी में तैनात था, तो यह तथ्य कि सैनिक स्थानीय हैं, मुझे घाटी की समृद्ध विरासत, संस्कृति और सामरिक महत्व के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली। साथ ही सैनिकों की इलाके, मौसम और बोली से परिचितता, उनकी मजबूत शारीरिक क्षमताओं और पर्वतारोहण में विशेषज्ञता के साथ मिलकर निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में भी बहुत मदद मिली। जैसे कैप्टन सेठी, आपने काफ़ी बातें हमारे लिसनर्स के सामने अभी शुरुआत में रखी हैं कि किस तरीके से आपको जौहर घाटी के बारे में पता चला या फिर कैसे आप जौहर घाटी को कुछ हद तक समझ पाए। तो अब बात करते हैं जौहर घाटी को जो महत्वपूर्ण बनाता है वो क्या खास कारण है, और क्या आप पर्यटन और स्थानीय समुदाय दोनों के लिए इसके महत्व को हमारे लिसनर्स के सामने रख सकते हैं? जौहर घाटी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। यह घाटी भारत चीन सीमा और भारत नेपाल सीमा के करीब स्थित है। चीनी कब्जे वाले तिब्बत के करीब होने के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। भारतीय सेना आईटीबीपी के साथ मिलकर देश की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए सीमाओं पर लगातार गश्त करती है। यह घाटी अपने शानदार परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हरे भरे जंगल, क्रिस्टल क्लियर धाराएं और बर्फ से ढकी चोटियों के मनोरम दृश्य शामिल हैं। यह ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जो इस क्षेत्र में सबसे शानदार ट्रैकिंग मार्गों में से कुछ प्रदान करता है, जैसे कि मिलम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर ट्रैक। घाटी की सुदूरता और अछूती सुंदरता इसे इको टूरिज्म के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाती हैं। यह घाटी कभी भारत और तिब्बत को जोड़ने वाले एक प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा भी थी, जिसने इसके ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ा दिया। जौहर घाटी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शौका जनजाति का भी घर है, जो भोटिया के नाम से भी जाना जाता है, जो प्राचीन हिमालयी परंपराओं और अन्य स्वदेशी समूहों को संरक्षित करते हैं, जिसकी संस्कृति और परंपराएं भूमि के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, प्रकृति और संस्कृति एक साथ मिलकर आगंतुकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती हैं, जो इसे अपना घर कहते हैं। कैप्टन सेठी, काफ़ी दिलचस्प बात आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखी। तो जैसे आपने बात की कि शौका जनजाति का भी ये घर रहा है, तो जो शौका समुदाय है इसके बारे में आप हमारे लिसनर्स को और कुछ जानकारी दे सकते हैं? शौका समुदाय एक तिब्बती बर्मन जाति समूह है, जो ऐतिहासिक रूप से जौहर घाटी का कुछ हिस्सों में, खासकर मुनस्यारी के आसपास और नेपाल के कुछ हिस्सों जैसे चमेलिया घाटी में निवास करते हैं। उनके पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जो तिब्बती और कुमाऊनी परंपराओं के प्रभाव को मिश्रित करती है। तिब्बत के साथ उनके ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों और क्षेत्र में उनकी लंबी समय से मौजूदगी के कारण वे अपनी पारंपरिक प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं,
जिसमें हिमालय के दर्रों में भेड़ बकरियों के झुंड के साथ मौसमी प्रवास शामिल है। इस जीवन शैली ने उनकी विशिष्ट बुनाई परंपराओं को आकार दिया है, विशेष रूप से तिब्बती ऊनी कालीन और अन्य वस्त्र बनाने में, जिन्हें पूरे क्षेत्र में बहुत महत्व दिया जाता है। वे हरेला, फूलदेई और रामम जैसे अनूठे त्योहार मनाते हैं, जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के मिश्रण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने जौहर घाटी के जो मुख्य त्योहार हैं, ख़ास तौर पर हरेला, फूलदेई और राममन जैसे त्योहारों की आपने बात की, तो जौहर घाटी का जो पौराणिक और ऐतिहासिक संबंध है, क्या इसके साथ कोई और दिलचस्प कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं? जी जरूर। जौहर घाटी इतिहास और पौराणिक कथाओं से भरे हुए हैं। इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें हैं। पहली, जौहर घाटी के नाम की उत्पत्ति। जौहर नाम का अपना एक ऐतिहासिक संदर्भ है, जो इस क्षेत्र की रक्षात्मक रणनीतियों में निहित है। जौहर शब्द घाटी की महिलाओं द्वारा अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह करने की प्रथा को संदर्भ करता है, जब घाटी पर हमला हुआ था, खासकर गोरखाओं के आक्रमण के दौरान। यह प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में बलिदान और साहस दोनों को दर्शाता है। रानी जसूल देवी एक और शख्सियत हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र के इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। अपने पति और बेटे को खोने की व्यक्तिगत त्रासदी के बाद उन्होंने परोपकार की ओर रुख लिया और जौहर घाटी से गुजरने वाले व्यापार मार्गों सहित 300 से अधिक सराय बनवाए। यात्रियों और व्यापारियों को आश्रय और सहायता प्रदान करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था, जिसने घाटी के इतिहास में उनकी जगह को मजबूत किया। उनकी विरासत का लोग आज भी जश्न मनाते हैं, खासकर घाटी के समुदाय और व्यापार नेटवर्क को समर्थन करने में उनकी भूमिका के लिए। अगला, ऐतिहासिक रूप से जौहर घाटी भारत और तिब्बत के बीच एक आवश्यक व्यापार गलियारा था। व्यापारी मुख्य रूप से शौका समुदाय से तिब्बत से नमक, ऊन, सोने की धूल और बोरेक्स जैसे सामानों का आदान प्रदान करने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते थे। मैदानी इलाकों में रेशम, मसाले और गुड़ जैसे उत्पादों के लिए इस व्यापार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापार मार्गों ने दोनों क्षेत्रों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभावों की आवाजाही भी देखी। उदाहरण के लिए, तिब्बती बौद्ध धर्म ने घाटी को गहराई से प्रभावित किया और कई बौद्ध मठ और अनुष्ठान आज भी घाटी के सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा है। इस क्षेत्र में स्थित मिलम ग्लेशियर न केवल एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से भी भरा हुआ है। ग्लेशियर स्वयं गौरीगंगा नदी के स्रोत के रूप में कार्य करता है और त्रिशूल, नंदा देवी और पंचाचूली जैसी लुभावनी चोटियों से घिरा हुआ है। पौराणिक रूप से मिलम ग्लेशियर इस क्षेत्र की आध्यात्मिक विद्या का हिस्सा है। स्थानीय लोग ग्लेशियर के पास एक पवित्र स्थल सूरज कुंड के बारे में बात करते हैं, जिसे एक स्वर्गीय स्थान माना जाता है, जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जो परलोक में चले गए हैं। ग्लेशियर के प्राचीन परिवेश को ऐसी जगहों के रूप में भी देखा जाता है जहां आत्माएं और राक्षस निवास करते हैं, जो क्षेत्र के चारों ओर एक रहस्यमय आभा पैदा करते हैं। आखिरी, जौहर घाटी पर स्थित नंदा देवी शिखर न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि लोगों के लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार नंदा देवी को शक्तिशाली पर्वत हिमालय और उनकी पत्नी मीना की बेटी माना जाता है, और वह घाटी के निवासियों की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। नंदा देवी राज जात यात्रा एक प्रमुख तीर्थ यात्रा है, जो हर 12 साल में होती है। घाटी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र है। जौहर घाटी के तीर्थ यात्री नंदा देवी की पौराणिक यात्रा को मार्ग के अनुसरण करते हुए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, ताकि समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। यह पौराणिक संबंध देवी के प्रति लोगों की श्रद्धा को दर्शाता है, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उन पर नजर रखती हैं। कैप्टन सेठी, आपने काफ़ी हद तक जो हमारे लिसनर्स हैं उनके सामने ये क्लियर कर दिया कि किस तरीके से जो जौहर घाटी है उसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं जौहर घाटी में जो पर्यटन है इसके बारे में। तो इसे देखने के लिए क्या ज़रूरी है? यहाँ समझाने के लिए बहुत कुछ है। पहला, जौहर घाटी मुनस्यारी का घर है, जो एक खूबसूरत गांव है जिसे अक्सर घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह पंचाचूली चोटियों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है और कई ट्रैक के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। इस गांव से सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं, और यह तारों को देखने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। स्थानीय बाजार में
हाथ से बनी ऊन शॉल और हिमालय जड़ी बूटी मिलती है। अगला, मुनस्यारी पहुंचने से लगभग 35 किलोमीटर पहले स्थित बिरथी फॉल्स घने जंगलों से घिरा एक आश्चर्यजनक झरना है। यह प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक आदर्श स्थान है। आगंतुक झरने के आधार तक एक छोटे से ट्रैक का आनंद ले सकते हैं और झरने के पानी की ठंडी धुंध को महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही मुनस्यारी के पास एक उच्च ऊंचाई वाला घास का मैदान खलिया टॉप ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए एकदम सही है। खलिया टॉप की यात्रा से हिमालय पर्वतमालाओं के मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं, जिनमें नंदा देवी, पंचाचूली और त्रिशूल शामिल हैं। सर्दियों में यह बर्फ से ढका हुआ स्वर्ग बन जाता है, जो रोमांच के शौकीनों को आकर्षित करता है। अगला, मिलम ग्लेशियर की यात्रा जोहार घाटी के मुख्य आकर्षणों में से एक है। मुनस्यारी से शुरू होकर ये मार्ग आपको घने जंगलों, नदी पार करने वाले रास्तों और दूर दराज के गांवों से होकर ले जाता है। ग्लेशियर अपने आप में एक शानदार नज़ारा है, जो ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है और अछूते जंगल का एहसास कराता है। साथ ही मिलम ग्लेशियर के रास्ते में मिलम गांव से होकर गुजरना पड़ता है, जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बस्ती है, जो भारत तिब्बत व्यापार युग के दौरान फली फूली। प्राचीन व्यापार मार्गों के अवशेष, पत्थर के घर और इनके लोगों की कहानियां गांव को एक पुरानी दुनिया का आकर्षण देती हैं। अगला, नंदा देवी बेस कैंप ट्रैक रोमांच के शौकीनों के लिए एक और जरूरी चीज है। इस ट्रैक से भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी का नजदीक से नज़ारा देखने को मिलता है। रास्ते में ट्रैकर्स को प्राचीन नदियां, एल्पाइन घास के मैदान और कई तरीके के वन जीव मिलते हैं, जो इसे अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। इसके साथ ही घाटी के शांत वातावरण के बीच स्थित नंदा देवी मंदिर स्थानीय लोगों और आगंतुकों के लिए एक पवित्र स्थल है। मंदिर का शांत वातावरण हिमालय के मनोरम दृश्यों के साथ मिलकर इसे एक आध्यात्मिक और दृश्य उपचार बनाता है। साथ ही मुनस्यारी के पास एक पारंपरिक कुमाऊनी गांव दरकोट अपने हाथ से बुने हुए ऊनी शॉल और जैकेट के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करता है और आगंतुक स्थानीय लोगों से बातचीत करके उनके शिल्प और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं। आखिरी, बिरथी और मरतोली गांव जोहार समुदाय की स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पत्थर के घर और जटिल नक्काशीदार लकड़ी की खिड़कियां हैं। मार्टोली विशेष रूप से नंदा देवी चोटी के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है और ट्रैकर्स के लिए एक बेहतरीन आधार के रूप में कार्य करता है। जौहार घाटी के बारे में आपने काफ़ी चीज़ें हमें बता दी कि यहाँ पर क्या कुछ देखने लायक है, तो काफ़ी हद तक हमारे लिसनर्स भी समझ गए होंगे। तो अगर बात की जाए यहाँ पर यात्रा के लिए जो समय रहता है, वो कौन सा समय बेहतर है, कौन सा समय यहाँ पर यात्रा के लिए आदर्श है? ट्रैकिंग के लिए अप्रैल से जून और चोटियों को स्पष्ट दृश्य के लिए सितंबर से नवंबर आदर्श समय है। सर्दियों में घाटी एक सफ़ेद वंडरलैंड में बदल जाती है। तो आपने हमारे लिसनर्स को ये जानकारी दी कि जो यहाँ पर यात्रा के लिए आदर्श समय है वो क्या है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए जौहार घाटी को बढ़ावा देने के लिए अभी जो पहल की जा रही है, वो क्या कुछ पहल भारतीय सेना द्वारा की जा रही है? जौहार घाटी विशेष है क्योंकि यह अछूती, शांत और इतिहास और संस्कृति में गहराई से निहित है। यह हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करती है। इसमें आश्चर्यजनक परिदृश्यों की खोज करने वाले ट्रैकर से लेकर इसकी शांति की ओर आकर्षित आध्यात्मिक साधकों तक, हाल के वर्षों में राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के नेतृत्व में व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से जौहार घाटी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बेहतर सड़क नेटवर्क ने मिलम, मार्तोली, बुरफू, शंखादुरा और रिलकोट जैसे दूर दराज के गांवों तक भी कनेक्टिविटी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री जी की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत मोबाइल फोन कनेक्टिविटी को सुदूर गांवों तक बढ़ाया गया है, जिससे मिलम, रिलकोट और मार्टोली जैसे इलाकों के निवासियों का संपर्क बना रहेगा। भारतीय सेना और आईटीबीपी इस घाटी में दुंग तक तैनात है और इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने और विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करती है। सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के प्रयास भी चल रहे हैं। हरेला और नंदा देवी महोत्सव जैसे त्योहारों को सरकार का अधिक समर्थन मिल रहा है, जिससे घाटी की जीवंत परंपराएं, संगीत और नृत्य व्यापक दर्शकों के सामने आ रहे हैं। भारतीय सेना ने
मिलम में चिकित्सा शिविर और सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना सहित दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई शिविर आयोजित किए हैं। उत्तराखंड के पर्यटन अभियानों में मिलम ग्लेशियर और नंदा देवी बेस कैंप के लिए ट्रैकिंग मार्गों के साथ एडवेंचर ट्रिप्स को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्यटक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए स्कीइंग जैसे शीतकालीन खेलों की शुरुआत की गई है। सामूहिक रूप से यह प्रयास जोहार घाटी को एक प्रमुख गंतव्य में बदल रहा है, साथ ही इसके प्राचीन पर्यावरण और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा भी कर रहे हैं। जौहर घाटी के बारे में ऐसी समृद्ध जानकारी आपने हमारे लिसनर से साझा की कैप्टन शेठी। तो ये सारी जानकारियाँ हमारे लिसनर्स तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे उल्लेखनीय क्षेत्र की सुंदरता और महत्व को साझा करना हमेशा खुशी की बात होती है। मुझे उम्मीद है कि यह श्रोताओं को जोहार घाटी का पता लगाने और उसकी सराहना करने के लिए प्रेरित करेगा। तो श्रोताओं, राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका के आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो आज के इस एपिसोड में हमसे और हमारे लिसनर्स से जानकारी साझा करने के लिए कैप्टन शेठी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जौहर घाटी की यात्रा करने के लिए दोस्तों आप भी कुछ समय निकालें और इसके जादू का प्रत्यक्ष अनुभव करें। और अगली बार तक आप जिज्ञासु बने रहें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। और फिर हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।